अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक और केस लेकर आया हूँ। ये केस बहुत पेचीदा केस है। ये जो गाय आप सब देख रहे हैं, इसको निज़ाम हज़म का मसला है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का। उर्दू में निज़ाम हज़म कहते हैं, इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें फार्मर ने मतलब किसान ने जिसकी गाय थी कॉल करके फ़ोन किया और बताया कि मेरी गाय बहुत तकलीफ़ में है। आप जल्दी पहुँचें। और उन्होंने बताया कि गाय बार बार उठ रही है, बैठ जाती है, कभी कभी लेट जाती है और फिर किसी वक्त टांगें ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है, तड़पना शुरू कर देती है। इसके बाद मैं और मेरा असिस्टेंट जल्दी उनके घर पहुँचे, मतलब जिनकी गाय थी उनके घर पहुँचे हम लोग। सबसे पहले हमने जाकर गाय का ज़हरी मुआयना किया। उसके बाद थर्मामीटर के साथ गाय का टेम्परेचर चेक किया। गाय का बॉडी टेम्परेचर जो था उस वक्त तकरीबन 102 पर था। 102 जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ना ये बुखार होता है और ना ही ये जो है ना ही ये लो होता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है गायों में, भैंसों में 102 होता है। ये सब इस चीज़ को याद कर लें। जो सुन रहे हैं मेरी बात, वो प्रैक्टिशनर हैं चाहे किसान भाई हैं। गायों का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 102 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि 102 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बुखार है। ये किसान सोचते हैं, क्योंकि वो इंसानों के साथ इसका कंपैरिजन कर देते हैं। लेकिन इंसानों और जानवरों में बहुत फ़र्क होता है। इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जानवर का जो है गाय और भैंसों का 102 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसलिए जो है इलाज करने से पहले हर स्पीशी का, हर नस्ल का नॉर्मल टेम्परेचर का मालूम होना डॉक्टर को लाजमी होता है। ये पहले ही बात है कि नॉर्मल टेम्परेचर का सबको पता होना चाहिए। टेम्परेचर चेक करने के बाद फिर हमने इसकी ज़हरी अलामत को सही तरीके से नोट किया। फिर देखा कि ये जो है, फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इसको पेट में शदीद तकलीफ़ है, मतलब कोलिक है। इंग्लिश में कोलिक कहते हैं, उर्दू में शदीद तकलीफ़ कहते हैं। इंटराइटिस भी हो सकता है। आंत में मतलब ज़ख़म, आंत के अंदर जो है सूजन आ जाती है। इंटराइटिस कहते हैं आंतों के अंदर सूजन आ जाए, या आंत के अंदर कोई घास रुक जाए, हाजमा ना हो रहा हो, तो इंटराइटिस कहते हैं। फिर मैंने हिस्ट्री पूछी, फार्मर से हिस्ट्री ली। फार्मर ने बताया कि हाँ, ये मेरी गाय जो है पिछले 2-3 दिन से जो है कुछ खा पी नहीं रही। इससे पहले हम इसको कमाद वाला चारा जो होता है, ये गन्ना जो आजकल फसल निकल रहा है, गन्ना जिससे चीनी बनती है, इसका जो घास होता है, ऊपर वाला जो चारा होता है, वो हम इसको तूड़ी के साथ
मतलब भूसे के साथ मिक्स करके दे रहे हैं। पहले तो ये ठीक खा पी रही थी, अचानक से ये जो है इसको तकलीफ़ शुरू हो गई है। तो फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, मतलब कि हमें बुलाया उन्होंने। खैर मैं डॉक्टर इमरान रशीद ख़ान, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है तो कमेंट्स करें। इससे जो है मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों की खिदमत में बहुत अच्छे तरीके से, नए तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बनाने में जहाँ पे कोई गलती होती है हमसे, वो हमें आप लोग कमेंट्स करके गाइड कर सकते हैं। जहाँ पे हम गलती कर रहे हैं कि वीडियो सही नहीं बन रही या समझ नहीं आती कोई बात मेरी, तो वो आप लोग जो है रहनुमाई कर सकते हैं। रहनुमाई करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस आप लोग रहनुमाई करेंगे तो हमें भी खुशी होगी और हम अपनी गलती को संवारने की कोशिश करेंगे। आगे मैं आपको ये बताऊं कि जो है फिर हमने जो है इसका इलाज शुरू कर दिया। इलाज में हमने क्या किया, हमने रिंगर लगाई, इसको आईवी मेडिसिन देने की कोशिश की ताकि जल्दी फ़ायदा हो, जल्दी रिज़ल्ट मिले। क्योंकि गोश्त में कुछ देर दवाई जो है देर से असर करती है, रग में दवाई जल्दी असर करती है। इसलिए फिर मैंने जो है, तकलीफ़ उसको शदीद थी, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि इसको रग वेन के अंदर ही दवाई देनी चाहिए। फिर हमने रिंगर लगाई, रिंगर के अंदर जो है विटामिन ऐड किए, विटामिन B12 साइनोकोबालमीन 30 ml इसके अंदर डाल दिया। जो प्रैक्टिशनर हज़रात सुन रहे हैं वो सही समझते हैं इस बात को, बाकी जो फार्मर भी हैं, जो लोग अवेयरनेस रखते हैं, शौक़ रखते हैं, वो उनको भी समझ आ जाती है बात। तो बी कम्प्लेक्स फिर डाला हमने, 30 ml बी कम्प्लेक्स इसमें मिलाया रिंगर के अंदर। और रिंगर के अंदर फिर बहुत ही अच्छा जो है पेन किलर इंजेक्शन, जो जल्दी दर्द को ख़त्म करता है, मार्केट में जो अवेलेबल होता है आजकल, जो है फ्लोनेक्सन, मैग्लोमेन फार्मूला है, और ब्रांड नेम, ट्रेड नेम तो उनके और हैं इंजेक्शन के, कुछ आ रहे हैं, फ्लोमिग्लो इंजेक्शन आ रहा है इम्पोर्टेड, और एक लॉक्सन के नाम से भी आता है, फ्लोएन के नाम से भी आता है, बहुत सारे नाम हैं मार्केट में चल रहे हैं आजकल। तो हमने खैर फ्लोनेक्सन मैग्लोमेन इंजेक्शन इसके अंदर डाला 20 ml, ताकि जो है जल्दी इसका दर्द ख़त्म हो। उसके साथ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए और पेनक्रियास से जो रतूबतें खारिज होती हैं उनको बेहतर करने के लिए, लीवर के काम को बेहतर करने के लिए, जिगर के काम को बेहतर करने के लिए, और निज़ाम हज़म के काम को बेहतर करने के लिए एक इंजेक्शन आता है 2-फिनाक्सी 2-मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। ये फार्मूला है, ये जिगर के अफ़ाल को जल्दी कवर करवाता है, और फिर रतूबतें खारिज होती हैं पेनक्रियास से, जो डाइजेस्टिव निज़ाम हज़म के लिए ज़रूरी होती हैं, वो फिर मैंने जो है इसके अंदर 30 ml 30 ml वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि मैदे का मामला भी ठीक हो जाए। इसके बाद इसके अंदर एंटी एलर्जिक फेनरामाइन मैलिएट इंजेक्शन डाला। फेनरामाइन मैलिएट भी बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, एविल के नाम से आ रहा है, फेनवेल के नाम से आ रहा है,
मैपरामिन के नाम से आ रहा है, मैपरासान के नाम से आ रहा है। फिर हमने जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि कोई रिएक्शन वगैरह ना हो। इस तरीके से जो है फिर जो है 10-15 मिनट लग जाते हैं अगर स्लो स्पीड में चलाएं तो एक ड्रिप को ख़त्म होने में। और ड्रिप लगाते वक्त जानवर को सही तरीके से काबू करना चाहिए, वरना जानवर बहुत ही तंग करता है, परेशान करता है। आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप को हमने चलाया, आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप चलती रही और मैं और मेरी टीम और फार्मर हजरात इंतज़ार करते रहे। और खैर अल्लाह के हुक्म से ड्रिप ख़त्म हुई। फिर मैंने जो है ड्रिप को उतारा। ड्रिप उतारते वक्त ख्याल करना चाहिए कि भी जो है थंब अंगूठा जो होता है वो आपने देना है उस हाथ उसके ऊपर देना जहाँ पे जो सुराख होता है वेन वाला, वहाँ पे अंगूठा रख लें। जल्दी से एक हाथ से जो है नीडल को बाहर निकालें और दूसरे हाथ से जो है लेफ़्ट हैंड का अंगूठा वहाँ पे सुराख पे रखते हैं। बस थोड़े 30 सेकंड के लिए, 20-30 सेकंड के लिए, फ़ौरन ही जो है खून फिर रुक जाता है। वैसे सही तरीका तो होता है स्वैब इस्तेमाल कर लें, अल्कोहल मतलब जो है कॉटन इस्तेमाल कर लें। लेकिन क्योंकि फील्ड का काम होता है, यहाँ पे हर चीज़ को ले जाने का मसला होता है, इसलिए जो है हाथ के साथ ही गुजारा किया। ठीक है। ड्रिप ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने जो है मैंने अंगूठा जो है वहाँ पे रखा हुआ है जहाँ से ब्लीडिंग का ख़तरा है। तो जब यकीन हो जाएगा कि ब्लड अब नहीं निकलेगा तो फिर हम अंगूठा वहाँ से उठा लेंगे। अभी मैंने जो है आपके सामने जो है ये अंगूठा उठा लिया है। फिर अभी बैग की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे बैग रखा हुआ है मेडिसिन का। मेडिसिन के बैग से जो है एक इंजेक्शन निकाला है मैंने, वो जो आपको नज़र नहीं आ रहा, खैर बैग साइड पे पड़ा है। कैमरा मैन ने उधर जो है कैमरे को नहीं घुमाया।
तो वहाँ से हमने जो है मैं एक जो है इमॉक्सिसिलिन, अच्छा इम्पोर्टेड वाला इमॉक्सिसिलिन भी बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं। सनमोर कंपनी का है, वेड्स कंपनी का है, इम्पोर्टेड जो है मेरियल कंपनी का है, फेट्रो का है। तो खैर ये अच्छे वाला इमॉक्सिसिलिन आप इस्तेमाल करें फील्ड में, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, फार्मर खुश हो जाता है, जानवर जल्दी कवर हो जाता है। तो फिर मैंने जो इसको 30 ml जो है गोश्त के अंदर इंट्रामस्कुलर पहले आप हाथ के साथ चेक कर लें जहाँ पे सही जगह आपको महसूस हो, गोश्त महसूस हो, फिर वहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएं ताकि सही इंजेक्शन लग जाए। ये जो है आपके सामने मैंने जो है 20 ml इमॉक्सिसिलिन गोश्त के अंदर इंट्रामस्कुलर दे दिया है। फिर मैंने कहा है फार्मर को, जो साथ बंदा खड़ा है, इसको कहा है कि भाई आप जो है इसके ऊपर मुक्के मारें, थपथपी करें, मालिश करें ताकि जो है इंजेक्शन सही तरीके से बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। वो फिर ऐसे ही कर रहा है। सिरिंज 20 ml की थी तो फिर जो है 30 ml इकट्ठा नहीं लग सकता था, फिर 10 ml मैंने सिरिंज के अंदर और भरा इमॉक्सिसिलिन, और वो इमॉक्सिसिलिन भी जो है जैसे पहले लगाया है उस तरीके से फिर इंट्रामस्कुलर गोश्त के अंदर पहले जानवर को हाथ मार लेना चाहिए ताकि जो है जानवर का डर ख़त्म हो जाए। कुछ इस तरीके से जानवर डर ख़त्म हो जाता है, फिर वो डरता कम है। हाथ ज़रूर मारना चाहिए, इससे भी इंजेक्शन सही तरीके से लग जाता है, जानवर को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। ये भी आपके सामने 10 ml और लगा दिया है, इमॉक्सिसिलिन ऐड कर दिया है। टोटल इमॉक्सिसिलिन अब 30 ml लग चुका है इसको। ये लगाने के बाद गाय को जो है फार्मर से कह के भाई इसको खोलें, इसके रस्से खोलें, गाय को खड़ा करें ताकि गाय रिलैक्स हो। अभी देखें गाय खुद उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि अगली टांगों में रस्सा बंधा हुआ है तो वो उठ नहीं पाएगी। तो फिर इसको खोलना चाहिए रस्से को। रस्से को खोलेंगे तो फिर गाय जाके अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगी, और फिर जब उसको उठना होगा तो वो फिर खुद ही आसानी के साथ उठ जाएगी। तो खैर ये पेचीदा केस है, इसको ठीक करने में हमारे 3 दिन लग गए।